गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। हमारी जो पिछली क्लास हुई उस क्लास के अंदर हम राज्य क्या है, सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत का संवैधानिक इतिहास है। संवैधानिक इतिहास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, संवैधानिक इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। संवैधानिक इतिहास के बारे में आज जानने से पहले हमें थोड़ा ये जानना होगा कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है। तो पहले हम संविधान के बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान क्या है। ऐसे संविधान, भाई ये आप लोगों को पता है कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इससे पहले भी तो भारत के अंदर शासन व्यवस्थाएं, नियम कानून संचालित होते थे। उसी को भारत का संवैधानिक इतिहास कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? संवैधानिक इतिहास कहा जाता है। जो देश में संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसी को कहा जाता है। अब बात आ जाती है कि संविधान क्या है। ऐसे देखा जाए कि किसी भी संस्था या संगठन, किसी भी संस्था या संगठन को संचालित करने के लिए जो नियम कानून होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? संविधान कहते हैं। कहने का तात्पर्य किसी देश की, कहने का तात्पर्य क्या हुआ? किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम या कानूनों का जो संग्रह होता है उसे हम संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? संविधान कहते हैं। यानी संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर नियम और कानूनों का एक संग्रह होता है। नियम और कानून बने हुए हैं, उसी के अनुसार देश की शासन व्यवस्थाएं संचालित होती है। आज का हमारा टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेज भारत आए और उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या? व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। 16वीं शताब्दी के अंतर्गत अंग्रेज भारत आए और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार करना। व्यापार के उद्देश्य से वो भारत आए। उस समय भारत पर 16वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेज भारत आए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी के अंदर उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार करना था। उस समय जब अंग्रेज भारत आए, उस समय अधिकांश शासक मुस्लिम थे। अधिकांश शासक मुस्लिम थे। ऐसे तो भारत के अंदर फ्रेंच भी आए, डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए
कि जो इंग्लैंड की जो भौगोलिक व्यवस्था है, इंग्लैंड की जो भौगोलिक संरचना है, उसके चारों तरफ पानी पानी, तो उसकी जो ये व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के उसकी भौगोलिक स्वरूप के कारण वहाँ का जो नौसैनिक है, वहाँ की जो नौसेना है बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत है। वहाँ की जो नौसेना है वो बहुत ही मजबूत है। तो अंग्रेज़ों ने फ्रेंच, डच और पुर्तगाली सभी को हराया और वो भारत के अंदर जो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। और वो भारत में 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ। इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर जो नवाब थे बंगाल के, उन बंगाल के नवाबों को पराजित कर दिया और धीरे धीरे वो अपना आधिपत्य स्थापित करने लगे। धीरे धीरे उनका आधिपत्य स्थापित हो गया। ये भारत है भाई। इस भारत के अंदर उन्होंने इस बंगाल को, यह आज का पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला, यही नहीं था। बांग्लादेश, बंगाल, ये एक ही था, बहुत बड़ा और शक्तिशाली और सुदृढ़ राज्य था ये। बंगाल को प्रशासन किया, उसके बाद में मद्रास पे कर लिया उन्होंने और बॉम्बे पे किया उन्होंने। तो इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया और उनका वर्चस्व बढ़ गया। जो अंग्रेज लोग भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, वो धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने लग गए। तो उस राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने लग गए। तो 1773 का जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं। तो इस 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे थे हम, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पहली बार 1773 का जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार भारत की शासन व्यवस्था को रेगुलाइज करने का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि भारत की जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उस भारत की शासन व्यवस्था को रेगुलाइज करने के लिए इसके अंदर प्रस्ताव रखा 1773 के। कहने का तात्पर्य, जो 1773 के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो राजनीतिक अधिकार उनको प्रदान किए गए, उस राजनीतिक अधिकार कौन प्रदान करेगा? ब्रिटेन करेगा, इंग्लैंड करेगा। तो इंग्लैंड ने उसको जो राजनीतिक अधिकार प्रदान किया, तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार भारत की शासन व्यवस्था को रेगुलाइज करने की बात की गई। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट होगा। और इस एक्ट के अंतर्गत जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने इस नियम कानून के द्वारा भारत की व्यवस्था को रेगुलाइज करने की बात कही। अब ये भारत, इस भारत के अंदर जो बंगाल,
मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इन पर अंग्रेज़ों ने जो अधिकार कर लिए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने एक पदनाम और दिया। अंग्रेज़ों ने एक पदनाम और दिया और उस पदनाम का नाम है गवर्नर जनरल। अब देखो, जो बंगाल का गवर्नर था उसको तो गवर्नर जनरल बना दिया गया, बाकी जो आपका मद्रास, आपका बॉम्बे, यहाँ गवर्नर बना दिए गए। और इस गवर्नर जनरल यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन इन बॉम्बे, मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। कहने का तात्पर्य, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक शासन करने का लाइसेंस जारी कर दिया। 20 वर्षों तक शासन करने का लाइसेंस जारी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लाइसेंस जारी कर दिया गया। आपको ये जानकारी होगी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया और 1774 के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करती गई। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के अंदर ही इसका प्रावधान किया गया और 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करती गई। और पहले इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने, लॉर्ड इम्पे को बनाया गया। 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई और उस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के अंदर जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो किसको बनाया गया? लॉर्ड इम्पे को बनाया गया। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सरकार ने कंपनी को 20-20 वर्षों तक का लाइसेंस दिया। तो 1773 से 1793, 1793 से 1813, फिर 1813 से 1833, इस प्रकार 20-20 वर्षों तक का लाइसेंस प्रदान किया। और ये जो संवैधानिक इतिहास है ये चलता गया और 1858 का जो अधिनियम है वो एक महत्वपूर्ण अधिनियम है।
इस दरमियान क्या हुआ, 20-20 वर्षों का लाइसेंस दे दिया गया। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ लोग थे, वो धीरे धीरे भारतीयों को परेशान करने लगे और वह भारतीय उनसे परेशान होने लगे। और इसी का एक कारण हुआ कि 1857 के अंदर विद्रोह हो गया, 1857 की क्रांति हो गई। और उस 1857 क्रांति के बाद 1858 का जो अधिनियम आया, उसके अंदर कई महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई। अगली हमारी जो क्लास होगी वो 1858 का अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे।